साउंड। साउंड का मतलब है क्लैपिंग। भूल गए आप सारे लोग यार कैसे। हम अपने सेशन का वेलकम करते हैं। देखिए, आप अगर क्लासरूम की रिस्पेक्ट करोगे तो क्लासरूम तुम्हें रिकवरी देगा यार, समझो इस बात को। एक तरफ इंसान कहता है कि ईश्वर की मर्जी के बगैर पत्ता भी, आप हमारे सामने आ गए उसके, या तो यहां आ जाओ। एक तरफ इंसान क्या कहता है कि ईश्वर की मर्जी के बगैर पत्ता भी, ये बात सच है झूठ है? कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? हाथ खड़ा करें कि ये बात विश्वास की है कि एक तरफ हम बचपन से अपने मम्मी पापा से, अपने बुजुर्गों से, अपने बाबाओं से ये सुनते आए हैं कि ईश्वर की मर्जी के बगैर, अल्लाह की मर्जी के बगैर पत्ता भी। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप कैसे आए यहां पर? आप कैसे आए? अगर ईश्वर की मर्जी से आए तो गुस्सा नाराजगी क्यों? फिर सवाल खड़ा हो जाता है। अगर मैं खुश नहीं हूं, मैं इस एक चीज को एक्सेप्ट नहीं करता हूं कि मुझे रिहैबिलिटेशन में भेजा गया है, इट मीन्स कि मैं ऊपर वाले के फैसले को स्वीकार नहीं करता। यही है यार, देख लो आप। अगर मैं यहां नाराज हूं, गुस्से में हूं, कई लोग तो यहां पर बैठे हुए कह रहे हैं कि घर वालों एक बात सोच लेना, नशा छोड़ूं ना छोड़ूं ये तो नहीं पता, नशा छोड़ूं या ना छोड़ूं ये तो मुझे, लेकिन तुम्हें नहीं छोड़ूंगा ये बात पक्की है। इसका मतलब वो यहां स्वीकार नहीं कर रहा रहना खाना पीना। और जबकि एक तरफ क्या कह रहा है, उसकी सोच बचपन से किस पर आधारित है कि ईश्वर की मर्जी के बगैर। और यहां पर क्या कह रहा है, ये जो मुझे सेंटर भेजा गया है ये किसकी मर्जी है? मेरी वाइफ की, मेरी मम्मी की, मेरे पिताजी की। और बहुत सारे लोग तो ये कह रहे हैं भाई साहब मैं तो नशेड़ी नहीं हूं। क्या कह रहे हैं? मेरे को क्यों भेजा है? बताओ, ट्रक जा रहा था मुझे भी लाद दिया, तू भी जा, मैं कोई नशेड़ी हूं? अब भाई साहब इस बात का हिसाब कौन लगाएगा कि ये नशेड़ी है या? वो कह रहा है जी मैं तो कभी कभी का पीने वाला, पीछे भी मैंने अभी 6 महीने हाथ भी नहीं लगाया था मैंने तो, और फिर भी मुझे इन्होंने, आगे आ जाइए आगे आ जाइए, अब इन्होंने मुझे सेंटर भेज दिया। जबकि मैं तो अपनी मर्जी से कई बार, बस मैंने अपनी मर्जी से कई बार नशा, लेकिन फिर भी मेरे घर वालों ने मुझे यहां पर भेज दिया है। दोस्तों, आपके घर वालों ने पता है क्यों भेजा आपको? उनको लगा कि हमारे बेटे की सेहत तो, हेल्थ तो गई, फ्यूचर तो, पढ़ाई तो, बिजनेस तो, मान मर्यादा तो, हाँ जी, उनको लगा कहीं ऐसा ना हो। अच्छा, घर वाले यहां नहीं भेजते तो क्या करते? सोचो, आप सोचो कि आपको अगर यहां नहीं भेजते तो क्या करते? आप एक बात समझ लें कि यहां भेजने से पहले उन्होंने सारे तरीके अपनाए हैं। अगर भाई साहब उनका बस चलता तो आपको यहां कभी भी नहीं भेजते, नहीं भेजते, नहीं भेजते, कभी भी नहीं भेजते यार। लेकिन उनके पास अब चारा। एक आदमी जब बीमार होता है तो दवाई कौन करता है उसकी? कौन करता है? डॉक्टर साहब नहीं करते भाई साहब। एडिक्ट तो अपने डॉक्टर। अब मैं नशा हफ्ते में एक बार करूंगा। जब आपने नशा शुरू किया था ना तो आप हफ्ते में 1 या 2 बार करते थे, या 10 दिन 15 दिन भी रुक जाते थे। तो आपको क्या भ्रम हो गया कि मैं इस पे कंट्रोल, मेरा पूरा कंट्रोल है नशे के ऊपर। और ये समस्या आगे बढ़ी, समस्या आगे बढ़ी। पहले आप सेल्फ के डॉक्टर बन गए और फिर कहां चले गए आप? थोड़ी समस्या ज्यादा हुई नशे की तो कहां चले गए?
आप या आपके घर वाले स्टोर पे चले गए, वहां से दवाई ले आते हैं और वो खा के ठीक हो जाएंगे। बात खत्म होने की बजाय और बढ़ गई। फिर कहां चले गए आप? डिस्पेंसरी। कहां चले गए? डिस्पेंसरी में चले गए। डिस्पेंसरी में भी क्या हुआ? कौन मिला? थोड़ी बहुत दवाई खाई, बात नहीं बनी। फिर कहां चले गए? कहां चले गए? हॉस्पिटल की दवाई कुछ खाई, कुछ नहीं खाई, कुछ ठीक हुए, कुछ नहीं हुए। 6 महीने साल भर तक आपने नशा छोड़ दिया। अपनी डिटर्मिनेशन से प्रेशर आ गया, बीवी का, काम का, इज्जत का, मम्मी का, पापा का, क्या आ गया? और उस एक साइकोलॉजिकल, हर आदमी की ताकतें होती है ना, कुछ जिद में आ गया वो कि मैं अब दिखाऊंगा सबको करके कि मैं भी छोड़। उसने 1 साल तक नशा नहीं किया। उसको क्या भ्रम हो गया कि मैं अपने आप, और एक दिन घर में लड़ाई हो गई, एक दिन घर में हो जाती है, तो कहां पहुंच गया? उसने भाई साहब सोए हुए जीवाणुओं को फिर जगा दिया। और वो जब जाग गए, वो रिसेप्टर्स जब जाग गए, तो भाई साहब फिर ये डॉक्टर की दवाई भी फेल हो गई हॉस्पिटल की। फिर क्या किया घर वालों ने? एक चीज और कही। क्या? ज्योतिषी, तंत्र मंत्र, टोना टोटका शुरू कर दिया आपके घर वालों ने। क्योंकि कई लोगों ने राय दे दी कि तुम्हारे बेटे को कुछ चौराहे पे पैर आ गया। और भाई साहब ये हिंदुस्तान है, आदमी भाग के जाता है। आपके घर वालों ने नींबू काटा, मुर्गे काटे, बकरे काटे, पूजा पाठ कराई, ताबीज बनवाया, आरा उतारा किया, होली दिवाली याद करो, आपको लेके चले गए। जहां पे भूत प्रेत खेलते हैं वहां भी ले गए तुम्हें, कि आपका भूत प्रेत कुछ, क्योंकि लोगों ने कह दिया था इसके ऊपर कुछ, सारे काम कराए भाई साहब। आपको नानी के भेजा, मामा के भेज दिया, कुछ दिन के लिए गांव भेज दिया, जगह बदल दिया आपकी, दोस्त बदलने के लिए। आप लड़कीबाजी करने लग गए। क्या करने लग गए? उन्होंने कहा इसको यहां से हटा दो, कहीं और भेज दिया। लेकिन समस्या घटने की बजाय समस्या बढ़ती जा रही थी। अब देखिए, हर जतन कर लिया उन्होंने, हर जतन। अब क्या बचा? अब क्या बचा? अब बचा ये, आपको गवारा नहीं है ये। आपको भाई साहब उन्होंने वेट किया है, और इसी में आपकी गाड़ी, जिसको दिल्ली से बंबई जाना था, कहां जाना था भाई साहब? निश्चित और निर्धारित समय तो छोड़ो। एक आदमी प्लेटफॉर्म पे अगर इंतजार कर रहा है और गाड़ी वहां पे अनाउंसमेंट होती है, दिल्ली से चलकर बंबई की ओर जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस, जो अपने निश्चित और निर्धारित समय से 10 घंटे देरी से चल रही है, तो कैसा लगेगा आपको? गालियां बकेंगे हम, गालियां बकेंगे। और अगर वो ये बोले कि दिल्ली से चलकर बंबई की तरफ जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस अब इस प्लेटफॉर्म पे ना आके पश्चिम बंगाल की ओर जा रही है, अब क्या लगेगा आपको? बुरा। तुम्हारे घर वालों को भी यही अनाउंसमेंट सुनाई दे रही है। दिल्ली से चलकर बंबई की तरफ जाने वाली, क्या नाम है, पुष्कर एक्सप्रेस, जो दिल्ली से चलकर अपने डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रही थी, वो अब बंबई ना आके पश्चिम बंगाल जा रही है। भाई साहब, पश्चिम बंगाल कहां से आ गया यार? मेरे को ठेके पे ठिए पे तो जाना ही नहीं था, नशा तो मुझे करना ही नहीं था यार। जो नशे के कारण